नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो हम क्वेश्चनों पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और फिगर को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये कर रहा है कि एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है। तो नाव है जो पुल की ओर जा रही है, मान लीजिए ये पुल है, क्या है ये, मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं ये पुल है, क्या है ये, एक पुल है। पुल इस प्रकार से है पुल, और कह रहा है कि एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है। ये पुल है, मान लेते हैं कि इधर कोई नाव है, ये नाव है और यह इधर पुल की ओर, पुल यानी इधर की ओर जा रही है, ये नाव है। तो देखिए ये एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। यह नाव जो है इधर की ओर जा रही है और पुल का ये इधर की ओर जा रही है, इस प्रकार से ऐसे जा रही है नाव, और कह रहा है पुल का उन्नयन कोण, मान लेते हैं यहीं पर जब इस नाव यहाँ पर था तब कह रहा है पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो जब नाव यहाँ पर है, पुल का उन्नयन कोण, इसका मतलब ये है कि पुल को नीचे से यानी यहाँ से नाव से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा होगा, पुल को कहाँ से देखा जा रहा है, इस पॉइंट से जहाँ पर नाव है ये, यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो देखिए यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो ये जो होगा इस प्रकार से, ये तो नज़र वाली रेखा, ये वाली रेखा हो गई, और ये क्या है, ये आँख की क्षैतिज रेखा हो गई। तो इसके बीच का कोण उन्नयन कोण होता है। तो ये कह रहा है 30 अंश है, कितना है ये, 30 अंश है। देखिए यहाँ पर 30 अंश है। एक नाव जो पुल की ओर जा रही है, ये नाव है पुल की ओर जा रही है और उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। क्या उन्नयन कोण, इसका मतलब कि इस पॉइंट से ऊपर की ओर देखा गया। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है यही उन्नयन कोण है, कितना है ये, 30 अंश है। अब आगे कर रहा है कि नाव उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। कह रहा है नाव आगे की ओर चल रही है, नाव क्या है, आगे की ओर चल रही है, ऐसे पुल की ओर चल रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जब नाव आती है, अब कह रहा है कि 4 मिनट पश्चात, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। 4 मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। अब कह रहा है नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आता है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा पुल का, ये ऐसे, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा यह उन्नयन कोण होगा, कितना हो जाता है, 60 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि नाव से उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर नाव था, मान लेते हैं यह पॉइंट ए है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है। पॉइंट ए पर जब नाव था तब उसका उन्नयन कोण कितना था, पॉइंट ए पर नाव का उन्नयन कोण 30 अंश। अब मान लेते हैं कि ए से यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं बी, क्या ले लेते हैं इसका नाम, बी। ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और पॉइंट बी पर उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। अब आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। यहाँ पर नाव अब यहाँ पर है और पुल यहाँ पर है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी नाव को, ये जो नाव है इस नाव को यहाँ पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसका हम नाम ले लेते हैं ए, बी, इसका नाम सी और इसका नाम दे देते हैं डी। तो कह रहा है बी से सी तक, यानी ये बी नाव है, यहाँ तक नाव आ चुकी है, बी से सी तक यानी ये पुल है सी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है हमसे। और एक बात और इसमें दिया है कि उसी चाल से, यानी कि यहाँ पर जो नाव है, जो नाव जिस चाल से चल रहा है, चाल, नाव का चाल क्या है, समान है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने में जो नाव का चाल था वही नाव का चाल बी से सी तक चलने में भी नाव का चाल सेम चाल है। तो देखिए इसको हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना x, मान लेते हैं कि नाव का चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने माना क्या कि मान लिया कि नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगता है कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है ए से बी तक जाने में। तो हमको पता है कि जो चाल होता है, हमको ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
ये फार्मूला हमको पता है, हमको ये फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ पर बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ से चाल हमको दिया है, क्या माने हम x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x ले लिए। हमने चाल को क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था। और ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है, 4 मिनट। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ए से बी तक जाने में लगा समय बराबर 4 मिनट, 4 मिनट का लगा है। अब यहाँ से हमने मान लिया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या माना है, x माना है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, चाल की जगह रख देंगे x बराबर दूरी। दूरी क्या है, a से b तक का दूरी निकालना है, तो मान लेते हैं ए बी बटा में समय। समय कितना लगा है, a से b तक जाने में 4 मिनट लगा है, तो यहाँ पर 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो है, ये जो x है किलोमीटर प्रति घंटा में हमने माना है, तो ये जो 4 है मिनट में है, तो इसको भी क्या करना होगा, इसको घंटा में चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो हमने यहाँ पर 60 से भागा, मैं इधर बता देता हूँ। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी बराबर हो जाएगा x कि ये जो 4/60 यानी 4/60 है, 4/60 का क्या है, इसमें भाग इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 4/60। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4। अब ये यहाँ पर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 यानी 15 चौका 60, तो आ जाएगा आपका 1/15। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी बराबर x/15 ये निकल गया आपका डिस्टेंस। ये कितना निकला है, ये निकला है किलोमीटर में निकला है। ए बी बराबर 1/15 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये निकला है आपका x/15 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए, तो अब ये जो चाल है, चाल तो सेम है, x किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, जो चाल यहाँ पर था वही चाल यहाँ पर भी है। अगर यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल लें, यहाँ का डिस्टेंस निकाल लें, तो आराम से टाइम निकाल सकते हैं वहाँ से। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी या फिर ए डी सी में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए डी सी में। देखिए त्रिभुज ए डी सी में क्या लेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमको ये वाली वैल्यू पता है, और ये ऊंचाई, ये जो डी सी है पुल की जो ऊंचाई है, इस ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें और इन दोनों में कॉमन है। तो क्या लेंगे, tan लेंगे। यहाँ पर tan टीसन्स बराबर, tan क्यों लेंगे, tan इसलिए लेंगे कि यह दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं और जो दिया रहता है उसको लेंगे। तो tan टीसन्स बराबर हो जाएगा आपका ये, यानी सी डी मान लेते हैं कि सी डी जो है इसको h मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, h ले लेंगे। h बटा में ये वाली पूरा डिस्टेंस लेंगे, तो ये वाली पूरा डिस्टेंस मान लीजिए हम इसको y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x/15 प्लस y। ये हो गया आपका x/15 प्लस y, ये ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, h का वैल्यू निकालते हैं। h का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका h बराबर इसका इधर क्या हो जाएगा गुणा। तो tan टीसन्स का वैल्यू क्या होगा, 1/√3, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/15 प्लस y। ये h का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो √3 अंदर इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर x/15√3 प्लस y/√3। ये h का वैल्यू निकल गया। यहाँ से इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज बी डी सी, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा वाली त्रिभुज हमको y का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में। त्रिभुज बी डी सी में क्या लेंगे, tan 60 अंश बराबर, तो देखिए ये जो छोटा वाला त्रिभुज है बी डी सी, ये वाला त्रिभुज बी डी सी, ये वाले त्रिभुज में लेंगे tan 60 बराबर h/y। क्या होगा, tan 60 बराबर h/y, ये हो जाएगा h/y। अब मैं इधर बताता हूँ,
देखिए यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा h बराबर y का इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो ये y tan 60 ये निकल जाएगा। तो h बराबर y tan 60 का होता है √3, tan 60 का क्या वैल्यू होता है √3 होता है। तो यहाँ से h का वैल्यू निकल गया, यहाँ से h का वैल्यू निकल गया y √3 और यहाँ पर h का वैल्यू निकला है x बट्टा में 15√3 प्लस y/√3 ये निकला है। अब क्या करेंगे, ये वाला या ये वाला मतलब दोनों ऊंचाई है तो ऊंचाई तो सेम होगा, क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा। तो इधर का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम चाहे तो इसको समीकरण भी मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2 के, समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा y√3 बराबर y√3 बराबर ये हो जाएगा आपका x बटा में 15√3 प्लस y बटा में √3 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे कि y को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, y को y के पास लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका y√3 माइनस y/√3 बराबर x बटा में 15 × √3। अब देखिए अब इन दोनों में y कॉमन है, क्या है y कॉमन है तो y को कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा आपका y कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 बराबर x बटा में 15 √3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3 बराबर x बटा में 15 √3। तो ये देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 यानी ये बचेगा 2y, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर √3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2y बराबर यानी 3 में से 1 गया 2 तो 2y बराबर x बटा में यहाँ पर क्या बचा 15। हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे y का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका y बराबर 2 का इधर गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी x बटा में 2 × 15 मतलब x बटा में 15 दूना के 30। तो यहाँ से जो y का वैल्यू निकला है y बराबर x बटा में 30, ये y का वैल्यू निकल गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी BC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकल गया, ये जो निकला है यह BC के बराबर होगा। BC का डिस्टेंस निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया BC का डिस्टेंस निकल गया। अब मैं आपको ऊपर बताता हूँ, मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए हमको B से C यानी यही यहाँ से यहाँ तक जानने में हमको समय पूछ रहा था। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि B से C तक जाने में लगा समय हमको निकालना है। यहाँ से देखिए हमको ये फार्मूला अभी हमने बताया कि चाल बराबर दूरी बटा, देखिए हमने फार्मूला यहाँ पर क्या पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से जब समय का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला आएगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा आपका समय बराबर ये हो जाएगा आपका दूरी, ये इधर गया और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो दूरी बटा क्या आ जाएगा चाल, ये निकल जाएगा। समय बराबर क्या निकल जाएगा दूरी बटा चाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समय बराबर हो जाएगा आपका क्या दूरी बट्टा में ये क्या निकल जाएगा चाल, समय बराबर निकलेगा आपका दूरी बट्टा चाल। अब देखिए तो यहाँ से मैं निकालता हूँ समय बराबर दूरी, डिस्टेंस कितना है B से C तक का जो डिस्टेंस है y है और y का वैल्यू कितना निकाले हैं x बटा 30 निकाले हैं, क्या निकाले हैं x बटा 30। तो ये है आपका y यानी कि दूरी बटा चाल, चाल कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x ही रखेंगे वहाँ पर, क्यों क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला था कि उसी चाल से जाता है, यहाँ से यहाँ तक जिस चाल से जाता है उसी चाल से यहाँ से यहाँ तक भी जाता है, तो चाल क्या होगा x ही होगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी y है और चाल क्या है x है, तो x रख देंगे बराबर y का वैल्यू देखिए यहाँ से x बटा 30 है, क्या हो जाएगा ये है आपका x बटा 30 बटा में क्या है x है, ये हो जाएगा आपका x बटा 30 बटा में 30। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x बटे 1 ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और 1 बटा x ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो समय बराबर क्या निकल गया, समय बराबर आपका निकल गया 1
बटा 30, 1/30, 1/30 घंटा निकला है। ये क्या निकला? 1/30 घंटा निकला है। हमको समय किस में दिया था? मिनट में दिया था। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/30 घंटा निकल जाएगा, या तो फिर जब इसको मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 60 का गुणा कर देंगे। तो इस समय क्या निकल जाएगा आपका? समय बराबर 1/30 गुणे घंटा में दिया, इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। 30 दूना के 60, ये निकल जाएगा आपका 2 मिनट। क्या निकल जाएगा? 2 मिनट। यानी कि बी से सी तक कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यानी नाव को पुल तक पहुँचने में कितने मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा? 2 मिनट और समय लगेगा। ये आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।